बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन किराम व नाज़रीन एज़ाम, आइए मैं आपके सामने एक सच्चा वाक़या पेश करता हूँ। यकीनन आपने बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे, बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, बहुत सारे किस्से सुने होंगे। जो किस्से सच्चे भी हो सकते हैं, झूठे भी हो सकते हैं, मनगढ़ंत भी हो सकते हैं। आइए मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ, और ये वाक़या हदीस का वाक़या है। यकीनन हमारा आप कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान की अपनी एक तासीर है, कुरान की बाज़ आयतों की ख़ास तासीर है, जिसे उलमाए किराम ने अपने तजर्बात, अपने मुशाहिदात और अपने अमलियात की बुनियाद पर बयान किया है। कुरान करीम में एक सूरत सूरह फातिहा है, यकीनन आप वाकिफ होंगे। कुरान करीम की पहली सूरत है। हमारा आप कुरान करीम की तिलावत करते हैं, तरतीब से तिलावत करें तो पहली सूरत सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा के मुतअद्दिद नाम है, याद रखिए। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती अलैहिर्रहमा ने सूरह फातिहा के 25 नाम जिक्र किए हैं, और इसी तरह अल्लामा कुरतुबी अलैहिर्रहमा ने सूरह फातिहा के 12 नाम जिक्र किए हैं। सूरह फातिहा के इन नामों में एक नाम सूरतुल फातिहा भी है, एक नाम उम्मुल किताब भी है, एक नाम सबए मसानी भी है, एक नाम अश-शिफा भी है। अश-शिफा यानी ऐसी सूरत जिससे बीमारियों से शिफायाबी मिल जाए, और इसी तरह एक नाम अर-रुक़िया भी है। एक वाक़या हदीस की मुतअद्दिद किताबों में मज़कूर है, सुनन तिरमिज़ी में भी है, और भी हदीस की दीगर किताबों में वो सूरह फातिहा से मुतल्लिक़ वाक़या है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक दफ़ा की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक सरिये में, सरिया कहते हैं छोटे से लश्कर को, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद शरीक नहीं होते थे, सहाबा किराम की एक जमात को भेजते थे। तो फरमाते हैं कि एक सरिये में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रवाना किया, हमें भेजा। हम सफर पर निकल गए। रास्ते में एक जगह हमने पड़ाव डाला, एक कौम के पास, वो लोग भी अरब थे। तो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा कि भाई जरा एक वक्त हमारी ज़ियाफ़त कर लो, हमारी मेज़बानी कर लो, एक वक्त खाना खिला दो। उस जमाने में ये रिवाज था कि जो लोग जाते थे ज़ियाफ़त किया करते थे, जिस इलाके में लोग रुका करते थे। लेकिन हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने के बावजूद कि भाई जरा ज़ियाफ़त कर लो, मेज़बानी कबूल कर लो, एक वक्त हमारे खाने पीने का इंतजाम कर दो, उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं करते। खैर एक वाक़या पेश आ गया। उन लोगों ने ज़ियाफ़त तो नहीं की, मेज़बानी नहीं की, लेकिन वाक़या ये पेश आ गया कि इस कौम ने ज़ियाफ़त से इनकार किया था, खाना खिलाने से इनकार किया था। उस कौम के सरदार को बिच्छू ने डस लिया। अब वो लोग परेशान हो गए। बात सरदार की है कि सरदार को डस लिया है, हमारा सरदार डसा गया है, अब क्या किया जाए। दौड़े दौड़े उनमें से एक आदमी, दो आदमी, कुछ लोग आए, और हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की जो जमात थी, वो लोग कहने लगे, क्या तुम में कोई है जो झाड़ फूक कर सके? हमारे सरदार को बिच्छू ने डस लिया है, क्या तुम में है कोई जो झाड़ फूक जानता हो, झाड़ फूक कर सके? हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हमें जानता हूं, मैं झाड़ सकता हूं, लेकिन फ्री में नहीं करूंगा। तुमने हमारी ज़ियाफ़त नहीं की ना, फ्री में नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, बकरियों का एक रेवड़ मैं दे दूंगा। खैर हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह फातिहा पढ़कर डसी हुई जगह पर दम कर दिया, फूंक दिया, और फिर सरदार बिल्कुल फिटफाट हो गया, ठीक ठाक हो गया, वो अच्छा हो गया। उन्होंने खुशी की वजह से, या ये कहा जाए कि जो बात पहले शर्त के तौर पर लगाई गई थी, खैर बकरियां दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई, यानी बताई गई कि ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, वमा अलिमत अन्नहा रुक़िया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि झाड़ फूक के इलाज के तौर पर है, कैसे मालूम हुआ? खैर बताना यह है कि सूरह फातिहा पढ़कर दम करने की वजह से सरदार को शिफायाबी मिल गई और वो ठीक ठाक हो गया। ये कुरान की तासीर है, याद रखिए, ये सूरह फातिहा की तासीर है। सूरह फातिहा को सूरतुल शिफा भी कहा गया, सूरतुल रुक़िया भी कहा गया। कुरान करीम की तिलावत भी कीजिए, अहादीस का मुताला भी कीजिए,
اور قرآن کی آیتوں کی جو تاثیر بیان کی گئی ہے اور جو فضائل بیان کیے گئے اسے سمجھیے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کیجیے، عمل کی کوشش کیجیے۔ ایک بات اور بتاتا چلوں، یہ تو سچا واقعہ جو حدیث میں ذکر ہے میں نے بتایا، ایک بات اور بتاتا چلوں کہ خود میرا بھی تجربہ ہے۔ بسا اوقات میں نے بھی اپنے گھر کے بچوں پر یا جس مدرسے میں رہتا ہوں اس مدرسے کے بعد بچوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر میں نے دم کیا، الحمدللہ بچے کو شفایابی ملی درد سے اور دیگر پریشانیوں سے۔ یہ جو سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی تاثیر ہے یا اسی طرح قرآن کریم کی دیگر آیتوں کی جو تاثیر کی باتیں ہیں، اس سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ عمل کی تاثیر کے لیے ضروری ہے کہ جو آدمی عمل کر رہا ہے اکل حلال کا اہتمام کرتا ہو۔ عمل کی تاثیر کے لیے ضروری ہے اکل حلال کا اہتمام کرے۔ نمبر 2، صدق مقال، سچی بات کا اہتمام کرے۔ اور نمبر 3، تاثیر پر یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ان 3 باتوں کا خیال رکھا جائے اور آپ بھی تجربہ کریں، انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے سورہ فاتحہ کے ذریعے آپ کو شفایابی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی اہمیت، قرآن کی تاثیر کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔